अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति, पेडागॉजी ऑफ टीचिंग हिंदी SECM 01 यूनिट 5 विश्व भाषा और भविष्य की भाषा के रूप में हिंदी भाषा का विकास, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि विश्व भाषा और भविष्य की भाषा के रूप में जो हिंदी भाषा के जो अधिगम हैं या हमारे उद्देश्य हैं, वो हमको इस पाठ की पूरी रूपरेखा के संबंध में जानकारी देते हैं। तो सबसे पहली बात है, इस पाठ के माध्यम से जब आप इस लेसन को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हिंदी भाषा की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी और विश्व में हिंदी भाषा के विस्तार में जो चुनौतियां आई हैं या विस्तार किस तरह से हुआ है इसके बारे में आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक जो प्रभाव है इसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमको यह भी देखना होगा कि भारत सरकार द्वारा हिंदी भाषा के लिए जो किए गए प्रयास हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, और जब आप उन प्रयासों पर चर्चा करेंगे तो आप गर्व भी महसूस करेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि हिंदी भाषा जो है विश्व की भाषा धीरे धीरे बनती जा रही है और इसमें हमारे देश के लोगों का, सरकार का, समाज का, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अभी हम ये चर्चा करते हैं कि विश्व भाषा और भविष्य की भाषा के रूप में जो हिंदी भाषा का विकास हो रहा है, इसके जो विभिन्न पहलू हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात आती है हिंदी की वर्तमान स्थिति क्या है। हिंदी विश्व के 150 से अधिक देशों में जो है 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग भारतीय भाषा या हिंदी को बोलते हैं और इसके साथ साथ आप देखोगे कि 40 देशों में 600 से अधिक विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में हिंदी जो है पढ़ाई जाने लगी है। मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद, गयाना आदि देशों में हिंदी एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इसके साथ साथ भारत और फिजी में हिंदी राजभाषा के रूप में उपयोग में लाई जा रही है। फिर हिंदी भाषा के जब हम विश्व पटल पर उसके विकास की बात करते हैं तो यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया अर्थात वह अभी इन प्रोग्रेस है और लगातार उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। आज हिंदी बोलने वालों की संख्या के आधार पर दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी भाषा हिंदी बनती जा रही है और यह न केवल भारत में ही बल्कि दुनिया के कई देशों में बोली और समझी जाती है। भविष्य में हिंदी और अधिक वैश्विक भाषा बनने की सबल संभावनाएं हमारे को दिखाई देती हैं और खासकर आप देखोगे कि सूचना और प्रौद्योगिकी और वैश्विक संचार के क्षेत्र में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका या विकास तेजी से किया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा बनी। तब से हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे, फिर भी हिंदी देश एवं दुनिया में सतत रूप से आगे बढ़ती जा रही है। आज हिंदी केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, परंतु इसका विस्तार विश्व के करीब करीब 130 देशों में हो चुका है और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, UAE के कई देश,
यहाँ पर सभी हिंदी भाषी लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और धीरे धीरे विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा में से यह एक बन जाएगी। वर्तमान में विश्व में आप देखोगे, जैसे दैनिक समाचारों की पत्रों की दृष्टि से प्रथम 20 समाचार पत्रों में हिंदी के 5 समाचार पत्रों का समावेश किया गया है। और आप देखोगे विश्व में दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान एवं राजस्थान पत्रिका का प्रमुखतः समावेश किया गया है। सो आप देखोगे कि दुनिया के कई देशों में धीरे धीरे हिंदी पढ़ाई जाने लगी है और यहाँ तक कि आप देखोगे मॉस्को रूस में हिंदी भाषा के अध्ययन अध्यापन के प्रमुख केंद्रों में से विश्व में एक केंद्र मॉस्को का माना जाता है। सो मॉस्को में हिंदी भाषा का अध्ययन और शिक्षण मॉस्को राजकीय विश्वविद्यालय के साथ साथ 2 अन्य विश्वविद्यालयों में भी किया जाता है। और हमारी जो पुरानी फिल्में हैं, मेरे ख्याल से आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी कि राज कपूर की फिल्में जो हैं रशा में उस ज़माने में बहुत फेमस हुआ करती थी और राज कपूर जी जब भी जो है मॉस्को में जाते थे तो आम पब्लिक उनसे मिलने के लिए जो है उमड़ पड़ती थी। सो आप देखेंगे कि मॉस्को हमेशा से जो है हिंदी प्रेमी देश रहा है। सो मॉस्को विश्वविद्यालय में तो BA, MA और PhD भी हिंदी में की जा सकती है। और रूस के जो भारतीय दूतावास है उसमें जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र में भी हिंदी भाषा जो है निःशुल्क पढ़ाई जाती है। और मॉस्को में सुना है ऐसा एक विद्यालय है जहाँ पर बच्चों को 6ठी कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। रूसी वैज्ञानिकों द्वारा हिंदी भाषा के अनेक शब्दकोशों और पाठ्यपुस्तकों की रचना एवं हिंदी साहित्य का अनुवाद बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और रूस स्थित जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ हिंदी जो है निःशुल्क रूप से पढ़ाई जाती है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो रूसी वैज्ञानिकों ने जो पाठ्यपुस्तकों की रचना की है उसका अनुवाद भी तेजी से हुआ है। और मॉस्को के अलावा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग राजकीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापकों ने तृतीय क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में रूसी छात्रों के लिए हिंदी भाषा की नई पाठ्यपुस्तक पेश की है। सो हिंदी भाषा जो भारत की राजभाषा होने के साथ साथ फिजी की भी राजभाषा है तथा मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना और भी बहुत देशों में क्षेत्रीय भाषा के रूप में यह प्रचलित होती चली जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड, येल, शिकागो, वॉशिंगटन, मोंटाना, टेक्सास, कैलिफोर्निया ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां पर हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अमेरिका के कई राज्यों के पब्लिक स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में हिंदी भाषा का भी एक ऑप्शन या विकल्प दिया गया है। और इसी प्रकार आप देखोगे कि जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल विश्वविद्यालय है, टोक्यो विश्वविद्यालय है, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी हिंदी के कई पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ते आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए भारत की राजभाषा हिंदी को सीखने, जानने की ललक विदेशों में भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। और इसी क्रम में हिंदी भाषा को और अधिक आगे बढ़ाने के लिए 17 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने जो है विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में की थी। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने के प्रयासों में इस सचिवालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई थी। यह सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पत्रिका एवं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन भी करता है और हिंदी को विश्व पटल पर ले आने में, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने में
इस तरह के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है, हिंदी भाषा के अपने विशिष्ट फ़ॉन्ट का सृजन किया गया है, जिसने वर्तमान के जो तकनीकी युग में हिंदी भाषा को नई पीढ़ी के प्रयोग के लिए और अधिक सुगम बना दिया गया है। तो इसके अतिरिक्त आप देखोगे हिंदी में युवा पीढ़ी केंद्रित मौलिक लेखन को इससे बहुत अधिक बढ़ावा मिला है। विदेश में स्थित भारतीय एवं अन्य विदेशी नागरिकों को हिंदी सिखाने की उचित व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जा रही है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि इन जो भारत द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से धीरे धीरे विश्व भाषा की दिशा में हिंदी का विकास तेजी से हो रहा है। और ऐसा माना जाता है कि 6 मिलियन लोग करीब करीब विश्व में हिंदी भाषा को बोलते हैं और कई लोगों की मातृभाषा है। इसके साथ साथ दूसरी भाषा के रूप में भी हिंदी का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसके साथ साथ साहित्य और संस्कृति में आप देखोगे कि भारत की सांस्कृतिक कलाएं, सांस्कृतिक विरासत जो है, विश्व भर में इनका प्रभाव तेजी से फैलता चला जा रहा है। यहाँ का जैसे आप देखोगे कला है, संगीत है, फिल्म है और साहित्य है, ये सभी जो है विश्व के सभी लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। फिर इसके साथ साथ आप देखोगे व्यापार और वाणिज्य में भी भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में हिंदी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खास तौर से उन देशों में जहां पर कि भारतीय समुदाय बहुतायत से है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी आप देखोगे हिंदी भाषा का अध्ययन किया जा रहा है और इसका उपयोग तेजी से वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप देखोगे हिंदी का उपयोग इंटरनेट, सोशल मीडिया या फिर मोबाइल के जो एप्लीकेशन हैं वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हिंदी जो है एक आधुनिक और प्रासंगिक भाषा जो है बन गई है। जब हम ये देखते हैं कि इन सब प्रयासों के माध्यम से जब हम देखते हैं कि भारत के बाहर का व्यक्ति भी हिंदी भाषा को अपना रहा है, बोल रहा है, उसके प्रति उसकी रुचि उत्पन्न हो रही है, तो हम थोड़े आशान्वित हो सकते हैं कि भविष्य की भाषा के रूप में हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इस तेजी से बढ़ते हुए वैश्वीकरण में, जिसको अंग्रेजी में श्रिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर कि फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री उसका अपने आप में कोई मायने नहीं रहता है। हिंदी के वैश्विक स्तर पर और अधिक लोकप्रिय होने की संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय लोगों का, समुदाय का फैलाव अब वो विश्व के हर कोने में हमको देखने के लिए मिलता है और वे वहाँ पर रच बस तो जरूर जाते हैं, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए वहाँ जाकर नौकरी तो पा जाते हैं, परंतु वो भारतीय संस्कृति और विरासत को भारत के अलावा दूसरे देशों में भी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और प्रौद्योगिकी में हिंदी का उपयोग तेजी से जारी होता जा रहा है और इसी वजह से यह आधुनिक भारत की जो है प्रासंगिक भाषा के रूप में इसका विकास हो रहा है। फिर हिंदी भाषा का जो साहित्य है, अध्यापन है, इसका ज्ञान और प्रसार है, वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि हमारे भारतीय रेडियो चैनल का भी प्रसारण विश्व के दूसरे हिस्सों में सुनने के लिए मिलता है। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी हिंदी भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच में आपसी सहयोग तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। और हमने जैसे पहले भी चर्चा की है कि आर्थिक विकास में, भारत की आर्थिक प्रगति में हिंदी का उपयोग व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन में भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, निश्चित रूप से भारत की जो हिंदी है वह वैश्विक भाषा बनने में तेजी से आगे बढ़ रही है। हिंदी भाषा के जो विकास के जो महत्वपूर्ण कारण रहे हैं
उसमें आप देखोगे कि शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो आंदोलन हुए हैं, उन्होंने जो है हिंदी भाषा के विकास में बहुत तेजी से भूमिका निभाई। मीडिया और संचार जो है हिंदी में बहुत अधिक लोकप्रिय है, और यह भी जो है जन जन तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकारी प्रयासों ने भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने की बात की है। सरकारी दफ्तरों में, बैंक्स में, हर जगह जो है वहाँ पर बोर्ड में लिख कर कहा गया है कि यहाँ पर हिंदी में एप्लीकेशन या अन्य चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं। तो आप देखोगे कि हिंदी भाषा खाली एक बोलचाल की भाषा ही नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से इसने हमारी सांस्कृतिक पहचान को और अधिक मजबूती दी है। और आप देखोगे इस सांस्कृतिक एकता की पहचान की वजह से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देखेंगे कि भारतीय संस्कृति का बहुत अधिक सम्मान होता है। और हम देखते हैं कि हिंदी के भविष्य की जो संभावनाओं की बात करते हैं, खास तौर से इस डिजिटल युग में, जो कि हिंदी भाषा को एक नई दिशा प्रदान कर रहा है, तो ऐसा लगता है कि ये डिजिटल मीडिया के माध्यम से हिंदी का जो भविष्य है बहुत अधिक उज्जवल होगा। और गूगल के अनुसार तो ये कहा गया है कि भारत में हिंदी में विषय वस्तु निर्माण की रफ्तार 94% हो गई है, 94% हो गई है। तो इन सब आंकड़ों से हमको ये समझ में आता है कि ये जो विकास की दिशा और दशा हो रही है वो हमारी हिंदी की भविष्य की संभावनाओं को बढ़ता हुआ दिखाता है। और सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है उसमें भी हिंदी भाषा को ज़रूरत के हिसाब से उसको ढाला जा रहा है, जिसकी वजह से इसके विकास में एक नई गति प्राप्त हुई है। सो आप देखोगे कि जब हम हिंदी भाषा के भविष्य की बात करते हैं, सो इन सब प्रयासों के पश्चात विश्व में हिंदी बोलने वालों और समझने वालों की संख्या में लगातार जो विस्तार हो रहा है, उससे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा का भविष्य उज्जवल है और हिंदी भाषा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे महत्व बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देखोगे इसका प्रयोग या उपयोग भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सो ऐसे बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से हिंदी भाषा के विकास को नए अवसर प्रदान किए हैं, जिसकी वजह से जो है आप इसके प्रसार को बढ़ावा देने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी भाषा सीखने में इच्छुक हो रहे हैं। फिर आप देखोगे कि हिंदी भाषा को विश्व पटल पर आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें आप देखोगे एक तो हिंदी शिक्षा, सो भारत में ही नहीं हम दूसरे देशों में भी देख रहे हैं कि हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। फिर जो हिंदी का समृद्ध साहित्य है, उस साहित्य ने भी हिंदी भाषा के प्रति बहुत सारे लोगों की रुचि बढ़ाई है। इसके साथ साथ तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमारा जो मीडिया है, मीडिया ने जो है हिंदी को जो है देश देश तक पहुंचाने में बहुत अधिक मदद दी है। तो वैश्विक रूप से जब हम हिंदी के भविष्य की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यह तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हो गई है और 150 से 200 देशों में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं भारत के बाहर हिंदी भाषा को समझने और बोलने लगे हैं। जैसा कि पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है कि 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों में, स्कूल और विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। और आप देखोगे कि इससे इन सब आंकड़ों की जब हम बात करते हैं तो उससे ऐसा लगता है कि शायद हिंदी भाषा वैश्विक रूप से अपने स्थान को बनाने में बहुत जल्दी सफल हो जाएगी। सरकार और निजी तौर पर भी हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी ने अपना एक विशेष स्थान बना लिया है और कई ऐसी शैक्षणिक वेबसाइट और ऐप्स हिंदी में उपलब्ध हैं और जो कि हमें आश्वस्त करते हैं कि हिंदी जो है आगे आने वाले समय में
विश्व की महत्वपूर्ण भाषाओं में शामिल होने जा रही है। और हिंदी भाषा की लोकप्रियता जो है, हिंदी जो सामग्री है इंटरनेट पर अपार उपलब्ध है। बहुत सारी कंपनियां भी अपने उत्पादों को हिंदी में तैयार कर रही हैं। उनके एडवर्टीजमेंट्स भी जो है हिंदी में ही हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। भारत का संगीत, भारत के सिनेमा, भारत का साहित्य, भारत के नाटक, ये सब विश्व मंच पर भी अपना डंका बजा रहे हैं। तो इन सब हम बातों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हिंदी का भविष्य आगे आने वाले समयों में निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। पर हिंदी भाषा के क्षेत्र में तेजी से विकास होने के पश्चात भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां हमारे अपने ही देश में हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले कई वर्षों से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए कई आंदोलन हुए, परंतु उसको राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने में आज भी कुछ राज्य रजामंद नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि जो उच्च शिक्षित वर्ग है, जिसको कि आप अभिजात्य वर्ग के नाम से जानते हैं, वो जो है आज भी हिंदी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, उन्हें शर्म आती है। सो जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी जिसको कहते हैं, वहाँ पर अंग्रेजी का ही बोलबाला हमको देखने के लिए मिलता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी अभी भी जो है रोजगार की भाषा नहीं बन पा रही है। पर पिछले कुछ समय में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि भारत में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भी एक माध्यम बन गया है। चाहे वो आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, उसमें भी हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग जो हैं सक्सेसफुल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। सो इन सब लोगों की जब स्टोरीज प्रसारित होती हैं, सो लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि कई बार हमने समाज में देखा है कि जो हिंदी के अलावा दूसरी अन्य भाषा नहीं बोल पाते थे, उनमें अंदर एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता था। वे अपने आप को अंग्रेजी बोलने वालों से कम आंका करते थे। परंतु जब आप देखोगे कि नौकरी में भी हिंदी माध्यम वाले छात्रों को रोजगार के उतने ही अवसर प्रदान होंगे, तो निश्चित रूप से जो है हिंदी को और खुले हाथों से जो है भारत के भी विभिन्न राज्य बहुत आसानी से अपनाने की कोशिश करेंगे। सो ये सब चुनौतियां होने के पश्चात भी हम ये देख रहे हैं कि हिंदी भाषा जो विश्व की भाषा के रूप में तेजी से विकसित हो रही है, वह भविष्य की भाषा के रूप में भी बहुत तेजी से विकसित होगी। सो इस तरह से हमने देखा कि विश्व भाषा के रूप में हिंदी किस तरह से प्रचलित हुई, हिंदी भाषा का क्या भविष्य है, विश्व पटल पर जो है हिंदी से संबंधित विभिन्न विश्वविद्यालयों ने कई पाठ्यक्रम जारी किए हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से आपने और हमने ये समझने की कोशिश की कि भारत में ही नहीं, हिंदी भाषा का भविष्य विश्व पटल पर कैसा होगा, आगे आने वाले समय में हिंदी का कितनी तेजी से विकास होगा, इन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा की है। चुनौतियां तो हर विषय में होती हैं। सो ऐसा लगता है कि जिस तरह से मीडिया, इंटरनेट, साहित्य, हमारे फिल्म, संगीत जो विश्व पटल पर पॉपुलर हो रहे हैं, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, तो शायद हो सकता है आगे आने वाले कुछ वर्षों में जो चुनौतियां आई हैं उनको भी शायद भारत या हिंदी जो है उन सभी चुनौतियों को पार करते हुए विश्व भाषा के रूप में अपनी उपस्थिति को जरूर दर्ज करवाएगी। सो जब हम निष्कर्ष के तौर पर ये देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत में ही नहीं वरन विश्व में भी हिंदी भाषा का भविष्य हमको उज्जवल दिखाई देता है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार वर्ष 2050 तक हिंदी दुनिया की सबसे शक्तिशाली भाषाओं में से एक भाषा बनने जा रही है। और वर्तमान में आप देखोगे
हिंदी भारत के लगभग 48 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंचती है और दुनिया भर में आप 150 से 160 देशों में जो है हिंदी भाषी लोग रहते हैं। सो विश्व में जब हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो हैं विश्व के विभिन्न देशों और राष्ट्रों में फैले हुए हैं जो कि हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सो इसी तरह से ऐसा लगता है कि जो हिंदी की बढ़ती हुई ताकत है, डिजिटल मीडिया है, हिंदी सामग्री की जो मांग है, जो कि सुनने में आया है कि 95% के आसपास पहुंच गई है, और तो इन सब से ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में जो है, जो इंटरनेट के माध्यम से है, आप देखोगे कि भारतीय भाषाओं में हिंदी जो है ज़्यादातर लोगों के पास पहुंच जाएगी। सो इसी तरह से आप देखते हैं यदि हम दैनिक जीवन में भी हिंदी भाषा का उपयोग है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, मीडिया के माध्यम से हो, या फिर तकनीकी क्षेत्र में होने वाले विकास से हो, तो आप देखोगे कि जो है धीरे धीरे हिंदी भाषा का विकास तेजी से हो रहा है। और हम इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि विश्व भाषा के रूप में भले ही कितनी ही चुनौतियां क्यों ना आए, हिंदी भाषा का भविष्य बहुत अधिक उज्जवल होगा। सो जब हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में जब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा को भी उसी समानता का दर्जा मिलने लगता है, तो यह भी हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि हिंदी भाषा का भविष्य उज्जवल है। इसके साथ साथ हिंदी भाषा को रोजगार की भाषा बनाने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अब देखोगे कि हिंदी भाषा का विकास जैसे जैसे तेजी से बढ़ता जा रहा है, उससे हमें यह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि हिंदी भाषा का विकास एक लंबी और सतत प्रक्रिया तो जरूर है, परंतु निश्चित रूप से यह समाज और हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है। और आगे आने वाले समय में सभी चुनौतियों को पार करते हुए हिंदी जो है विश्व की भाषा के रूप में बहुत तेजी से अपना स्थान स्थापित करने के लिए तैयार है। इसके पश्चात हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी हम बात करते हैं। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? सो प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ है। ये आप एक्सरसाइज स्वयं कीजिएगा। हिंदी भाषा को विश्व में कितने देशों में बोला जाता है? और तीसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पहला उसमें तो ये बताया है सरकार ने किया है, शिक्षा और साहित्य ने किया है, मीडिया और प्रौद्योगिकी ने किया है, या फिर उपरोक्त सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। फिर इसके पश्चात कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी इस वीडियो के जरिए आप लिख सकते हैं। हिंदी भाषा की विशेषताएं क्या हैं? दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? फिर तीसरा आता है, हिंदी भाषा को विश्व भाषा बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस पर भी आपको अपने विचार लिखने हैं। इसके पश्चात आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा के महत्व और उसकी विशेषताओं की विस्तार में चर्चा कीजिए। फिर दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? और तीसरा और अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा को विश्व भाषा बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? मतलब इसमें आपको अपने स्वयं के भी विचार इसमें लिखने होंगे। और यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर हल करके रख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा की तैयारी में भी ये प्रश्न बहुत मददगार साबित होंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अंत में हमने कुछ रेफरेंसेस या संदर्भ भी दिए गए हैं, और यदि आप इससे संबंधित और अधिक अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो इस संदर्भ सूची पर भी आप एक बार जाकर देख सकते हैं। काफ़ी डिटेल में आपको और अधिक इससे संबंधित नोट्स जो हैं इन संदर्भ ग्रंथ में मिलेगी।
इसी के साथ आज का यह महत्वपूर्ण विषय समाप्त होता है। नमस्कार।